नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आप चुनाव देख रहे हैं, मीडिया चुनाव का खेल देखती भी है और दिखाती भी है। बहन मायावती जी दोनों देख रहे हैं, चुनाव भी, चुनाव के पीछे का खेल भी। आने वाले समय में ऊंट किस करवट बैठेगा, बहन मायावती जी को बेहतर पता है। मैं आपको बता दूं, बहन मायावती जी ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी किया, बड़ा कड़ा एतराज जाहिर किया है। ये नाम बदलने वाली कहानी। भारत जो है, इंडिया को बदलकर भारत कर दो, भारत को बदलकर इंडिया कर दो। समझ में नहीं आता कि कुछ सर्वेयर ने तो यह भी रिपोर्ट निकाल लिया कि अगर इंडिया से भारत हो गया देश का नाम, तो कम से कम तुरंत 1000 करोड़ रुपए का खर्चा आ जाएगा, क्योंकि सारी संस्थाएं इंडिया के नाम से है। और तो और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं, और कुछ लोग तो अब अपना लेटर हेड भी छपवाने लग गए हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इस तरह से प्रेस रिलीज बनाते हैं कुछ नेता लोग। कहने का तात्पर्य है, सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है, और अगर आप थोड़ी सी भी जानकारी रखें, थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालें, आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी थी, राष्ट्रीय पार्टी है और आगे भी राष्ट्रीय पार्टी बनी रहेगी। परंतु अगर वह इंडिया गठबंधन के साथ आ जाती है तो बसपा को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको इस वीडियो में सारे तरकीब बता देता हूं कि बहन मायावती जी ने यह स्टेप क्यों ले लिया। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे देश में 543 लोकसभा सीट के ऊपर चुनाव होना है लोकसभा में। अगर बहुजन समाज पार्टी 543 के 543 पर अपना कैंडिडेट उतार देती है तो पूरे देश में SC ST वोट है, और पूरे देश का जो चुनाव की गणना होगा, जो मत पड़ेगा, उसका अगर 4% से ऊपर आ जाता है मत बसपा को, तो यह राष्ट्रीय पार्टी बनी रहेगी। जैसे कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है और 80 के 80 लोकसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट उतार दिए जाते हैं, तो पूरे उत्तर प्रदेश के जो दलित वोट है, SC ST वोट है, वह तो बसपा को जाएगा ही जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि एक एग्जाम्पल के तौर पर उत्तर प्रदेश के राज्य का मत प्रतिशत देख लेंगे तो वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वही सपा के साथ गठबंधन होता है तो 40 सीट से हाथ धोना पड़ता है। वहां के SC ST मतदाता गठबंधन पार्टनर को वोट देते हैं, बसपा को वोट नहीं देते हैं। और यह टोटल कैलकुलेशन में जब पूरे चुनाव की मतगणना होती है तो बसपा के ऊपर फर्क पड़ता है, उसको मत कम प्राप्त होता है, प्रतिशत घटता है। अगर सीटों की संख्या ज्यादा हो तो मत प्रतिशत बढ़ता है। और रही बात ये, जो सपा वाले इंडिया गठबंधन में 55 सीट पर चुनाव लड़ने वाले, 15 सीट कांग्रेस को देंगे, तो 55 और 15 हो गया 70, और 10 सीट में जो है वहां पर 5 सीट जयंत चौधरी को देंगे, 1-2-3 सीट किसी और को देंगे। और सुनने में तो यह भी आया है कि 2 सीट वो चंद्रशेखर आजाद यानी आजाद समाज पार्टी को भी देने वाले हैं। लेकिन एक पेच और फंसा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव जब भी बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद की, तो कांग्रेस पार्टी कन्नी काट लेती है। कांग्रेस पार्टी अभी भी इस आशा में है कि क्यों नहीं 25 सीट पर हम चुनाव लड़ें और 55 सीट पर बहन मायावती जी चुनाव लड़ लेंगे। यानी सपा के बजाय बसपा से अगर कांग्रेस का गठबंधन हो तो वोट प्रतिशत का इजाफा ज्यादा हो, और इस ताक में वह कोई भी मौके नहीं छोड़ना चाहती। उधर विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और भाजपा ये चाहती है कि इंडिया बनाम भारत में 2-3 महीने काट लिया जाए, उलझा के रखा जाए, ताकि देश के विकास के ऊपर चर्चा ना हो। बहन मायावती जी समझ गई कि एक तीसरा जो है खेल शुरू हुआ है, और यह विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की मिली भगत है। कहने का तात्पर्य है कि विपक्ष ने पहले अपना गठबंधन का नाम इंडिया रखा,
और फिर उसके बाद सत्ता पक्ष ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया, नाम बदलने की तैयारी हो गई। अब पूरे देश की जनता इंडिया और भारत में उलझा हुआ रहेगा। तो बहन मायावती जी ने साफ संदेश दे दिया कि अब जो है केंद्र सरकार को एक ऐसा कानून पास करना चाहिए कि इंडिया, भारत या जो भी राष्ट्रीय नाम है उसके नाम पर किसी संगठन का नाम ना बने, कोई जो है एनजीओ ना बने, कोई मतलब कंपनी ना बने। कहने का मतलब जो राष्ट्रीय नाम है, जो इतना बड़ा देश भारत है या इंडिया है, इस नाम से कोई ऐसी चीजें ना बने जिसे देश का ही नाम बदलना पड़ जाए। आज गठबंधन जो है विपक्ष का, जिसको आप यूपीए कहा करते थे, महागठबंधन, वह अपना नाम इंडिया रख लिया। तो सत्ता पक्ष ने पूरा देश का ही नाम बदलने की तैयारी शुरू कर दिया। कल को कुछ और भी घटना हो सकती है। तो बहन जी की जो मांग है, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से भी मांग किया है, ये गठबंधन का नाम जो इंडिया है इसके ऊपर रोक लगाया जाए, ये नाम बदलने की प्रक्रिया को बंद किया जाए। कहने का तात्पर्य है, देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों से हटकर, और ये 2020 खेल रहे हैं सत्ता पक्ष और इंडिया गठबंधन वाले, जबकि बहुजन समाज पार्टी का क्लियर कट मत है, साफ साफ कहती है इस देश का शोषित, वंचित, पीड़ित, जो भ्रष्टाचार से पीड़ित है, जिनको हक अधिकार नहीं मिला है, जिनके बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, जिनके घरों में कई दिनों से भोजन नहीं बना है, उनको पोषक आहार नहीं मिलता है। बारिश का समय चल रहा है, बहुत सारी झोपड़ियां ऐसी हैं जहां बारिश कहर ढा रखी है, बाढ़ आ गई है, उसके लिए सरकार चिंतित नहीं है, विपक्ष भी चिंतित नहीं है। बस एक मुद्दा निकाल कर ले आती है कि भारत नाम रखा जाए या इंडिया। और कहने का मतलब यह कि इंडिया अगर नाम आप हटाओगे तो आईआईटी का क्या नाम होगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। आईआईएम का क्या होगा? बहुत सारे संस्थान। और जो चंद्रयान जिसके ऊपर आप ताल ठोक रहे हैं, चंद्रयान को इसरो ने भेजा है, क्या इसरो का आई कब चेंज होगा? कहने का तात्पर्य है यह दोनों पक्षों की मिलीभगत है। और बहन मायावती जी 543 सीट पर अपना कैंडिडेट देकर मत प्रतिशत इतना बढ़ा लेगी कि बसपा का बैनर, बसपा का राष्ट्रीय पार्टी बची हुई रह जाएगी, भले ही सांसद 2 मिले। कहने का तात्पर्य है बसपा की सोच बिल्कुल जबरदस्त है और दूरदर्शी है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।